टू अचीव विद निशी। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है जिसमें हम वायुमंडल पढ़ेंगे, जो कि आपका एस्टेट एग्जाम का जो है इस टॉपिक से 100% जो है वो ईवीएस में 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो ईवीएस के जो है बिल्कुल मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को सारी ईवीएस का जो टॉपिक वाइज हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आज हमारी क्लास नंबर 3 होने वाली है। आई होप आप लोगों ने जो 2 वीडियोज़ हमने प्रोवाइड करवा रखी हैं बिल्कुल टॉपिक वाइज चलेंगे। आपको उसके लिए क्या करना क्या फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाना है, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ईवीएस का सारा मटेरियल, आपको कहीं जो है वो कोई बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं, कोई नोट्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। पूरे ऑल ओवर टॉपिक में आपको जो है वो यहीं यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने वाली हूँ। सिलेबस मैंने आप लोगों को बता रखा है बिल्कुल डिटेल से कि आपको ईवीएस में जो पढ़ना क्या है। जो कोई बच्चा सेल्फ स्टडी के द्वारा पढ़ना चाहता है तो वो उसले जो है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है कहीं से भी पढ़ सकता है, वरना आप जो है वो वीडियो को देखकर अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। अगर फिर भी किसी को नोट्स चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है वो नोट्स ले सकता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि वायुमंडल होता क्या है। यानी कि वायुमंडल जो होता है फ्रेंड्स, वो वायुमंडल हमारे जो चारों ओर जो चीज़ें होती हैं, जैसे आपकी हवा हो गई, जैसे कि आपका जो है वो जल हो गया, आपका जो भी इन्वायरमेंट है, जो आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं, वो सारी किस में होती है, वायुमंडल में। वायुमंडल गैसों का एक आवरण होता है जो हमारे, जिसमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है। तो ये सब चीज़ें हमारी किस में पाई जाती हैं फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें वायुमंडल के अंतर्गत जो है वो पाई जाती हैं। नेक्स्ट है कि आपको जो है यह सौर विकिरणों को, यानी कि जो लघु तरंगे होती हैं, यानी कि सौर सूर्य की जो किरणें होती हैं, उनको क्या है धरातल पर जो है वो आने देता है, क्योंकि परंतु पार्थिव विकिरण की लंबी जो तरंगे होती हैं उनके लिए क्या हो जाता है कि अवरोध जो है वो पैदा कर देता है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स, वायुमंडल में आपके क्या होते हैं, 5 जो मंडल होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं वायुमंडल के जो 5 मंडल, उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, वायुमंडल की संरचना पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं ग्रीन हाउसेज इफेक्ट जो है वो क्या होता है। ग्रीन हाउसेज से आपका काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है ग्रीन हाउसेज, और काफ़ी बच्चे जो कन्फ्यूज रहते हैं। तो ग्रीन हाउसेज जो होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है फ्रेंड्स, वो वायुमंडल में फैलकर जो पृथ्वी से जो विकिरित जो ऊष्मा को पृथ्वी पर जो है वो रोक लेती है, वो क्या होती है, ग्रीन हाउस जो प्रभाव है उसको पैदा करती है, जिसे हम ग्रीन हाउसेज गैस से कहते हैं। अब ग्रीन हाउसेज गैसें होती कौन कौन सी, जैसे आपके कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो वायुमंडल में जो है वो क्या बढ़ा देती है, ग्रीन हाउसेज गैस होती है, और वो वायुमंडल में क्या बढ़ा देती है, ग्रीन हाउसेज जो है वो इफेक्ट पैदा करती है। और नेक्स्ट है आपका ग्लोबल वार्मिंग जो है फ्रेंड्स, वो क्या होता है, यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग होता है, जो जिसको हम हिंदी में भूमंडलीय तापमान कहते हैं। तो जब कारखानों में कार का जो धुआं होता है, जो वायुमंडल में जो CO2 का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, और इस ऊष्मा के द्वारा जो पृथ्वी का जो टेम्परेचर बढ़ता है, यानी कि जो धुआं होता है CO2 की जो गैस की वजह से जो तापमान जो बढ़ता है पृथ्वी का, वो क्या होता है फ्रेंड्स, वो ग्लोबल वार्मिंग होता है, जिसे हम भूमंडलीय तापमान कहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये दो जो आपके भूमंडलीय और ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, और भूमंडलीय तापमान, इसमें जो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को जो है ये समझ में आ गया, और सारे इसके जो डाउट हैं वो क्या हो गए होंगे, आपके फिनिश हो गएंगे। यानी कि यह ऊष्मा को रोककर जो है वो क्या बना देता है, ग्रीन हाउस गैस एक ग्लास सा बना देता है, और पृथ्वी पर तापमान जो 15 डिग्री जो सेंटीग्रेड है वो तापमान बना रहता है। और यही तापमान जो पृथ्वी पर जीवमंडल के विकास का क्या बनता है, एक आधार बनता है। सो आपका, परंतु वायुमंडल का जो 99% जो भार है, सिर्फ 32 किलोमीटर तक जो है वो क्या होता है, सीमित होता है। वायुमंडल के जो संगठन होता है वो क्या होता है, यानी कि वायुमंडल में अनेक जो गैसों का मिश्रण होता है। आप लोगों से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि वायुमंडल जो क्या होता है, तो वायुमंडल जो अनेक जो गैसें होते हैं उनका मिश्रण होता है। सर्वाधिक मात्रा में जो है वो नाइट्रोजन हो गई आपकी, जो उसके बाद है आपकी ऑक्सीजन हो गई, कार्बन हो गई, ऑर्गन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो हो गई, और अलग अलग तरह के जलवाष्प, धूलकण जो है, ये सारी चीज़ें क्या होती है आपके वायुमंडल में आप लोगों को देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है आपका जो है वह वायुमंडल में ये सारी गैसें मौजूद होने के कारण जो है 99% भाग जो होता है, यानी कि मात्र 32 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक जो है ये सब चीज़ें आपकी पाई जाती हैं। धूलकण व जलवाष्प 90% भाग जो है वो, यानी कि 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या मिलेगा आपको, धूलकण मिलेंगे, जलवाष्प मिलेंगे,
और 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है ये सारी गैसेज आपको मिलेंगी आपके वायुमंडल में। अब देख लेते हैं नाइट्रोजन जो है, ये परसेंटेज पूछ लिया जाता है। आपका नाइट्रोजन है जिसका जो सिंबल है वो N2 है, यानी कि नाइट्रोजन गैस है वो 78% आपके इन्वायरमेंट में पाई जाती है, वायुमंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपका CO2 जिसको हम कहते हैं, यानी कि वो कितनी होती है आपकी 21% जो आपकी ऑक्सीजन पाई जाती है। नेक्स्ट है ऑर्गन, यानी कि 0.93% क्या होती है आपकी ऑर्गन गैस जो है वो आपके इन्वायरमेंट में पाई जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बार बार एग्जाम में पूछे जाती है, क्योंकि बच्चे इसलिए कंफ्यूज होते हैं कि CO2 की मात्रा जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिलेगी वायुमंडल में, क्योंकि जो है इसे आपके एक ग्रीन हाउस गैस है, दूसरा ये ग्लोबल वार्मिंग को जो है वो बढ़ाने में हेल्प करती है। तो यानी कि हमें लगता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो हमारे इन्वायरमेंट में काफ़ी जो है वो ज़्यादा हो पाई जाती है। और इसी तरीके से बच्चे जो है वो कंफ्यूज होते हैं, एग्जामिनर हमें फंसाने की कोशिश करता है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है 0.03% हमारे जो है वो इन्वायरमेंट में वायुमंडल के अंतर्गत जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट एटमॉस्फेयर की जो लेयर होती है, यानी कि एटमॉस्फेयर की जो 5 जो मंडल होते हैं, 5 जो परतें होती हैं, उसमें जो है हमारा इन्वायरमेंट बटा हुआ होता है। सबसे पहले के उन परतों के मैं आपको एक ये इमेज के थ्रू दिखा देती हूँ कि आपको किस तरीके का जो है आपका ये होता है। ये आपका इन्वायरमेंट हो गया, यानी कि जो ये वायुमंडल हो गया जिसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को हवा, जल, पानी सब चीज़ें देखने को मिलती होंगी। नेक्स्ट है आपका सबसे पहले आएगा आपका क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में आपके जो है ये क्या होता है, 0 से आपका 13 किलोमीटर तक आपका क्या हुआ आपका क्षोभ मंडल होता है। नेक्स्ट है समताप मंडल सेकंड। समताप मंडल के बाद आपका आएगा मध्यम मंडल। मध्यम मंडल के बाद बाह्य मंडल आएगा। और जो है कहाँ पर आपकी ओजोन गैस पाई जाती है, कहाँ पर हवाई जहाज चलाने के काम आते हैं। तो ये सब चीज़ें हम जो है वो हम इनको एक्सप्लेन कर लेते हैं अच्छे से, कौन सी चीज़ जो है वो कहाँ पर पाई जाती है और कितनी जो है वो मात्रा में पाई जाती है, कहाँ तक जो है ये फैली हुई होती है। तो अक्षोभ मंडल फ्रेंड्स आप जो है वो 18 किलोमीटर तक, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि आपकी जो है वो 18 किलोमीटर तक भी और 13 किलोमीटर तक भी जो है ये आपकी गैसेज जो है वो पाई जाती है। तो 18 किलोमीटर तक भी ऑप्शन में आ सकता है, यानी कि 13, 15 और 18, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। तो 18 किलोमीटर तक आपकी कौन सी जो मंडल है वो आपका मिलता है, वो आपका मिलता है क्षोभ मंडल। ये आपका जो है मंडल जैविकीय जो आपका पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है, यानी कि उसके लिए सर्वाधिक इम्पोर्टेंट मंडल होता है, क्योंकि मौसम संबंधी जितनी भी जो सारी घटनाएं होती हैं, मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो कौन से मंडल में होती है, आपकी फर्स्ट मंडल होता है जो क्षोभ मंडल जिसे हम कहते हैं। जैसे आपकी वर्षा हो गई, कोहरा हो गया, ओला वर्षण हो गया, तो ये बारिश हो गई, ये सारी जो मौसम संबंधी घटनाएं आपको याद रखना है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि मौसम संबंधी घटनाएं कौन से मंडल में होती है, तो यह होती है आपकी क्षोभ मंडल के अंतर्गत पाई जाती है। मौसम संबंधी सभी जो चेंजेस होते हैं वो भी किस में होंगे, आपके क्षोभ मंडल में होंगे। यानी कि नेक्स्ट है प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर वायु का तापमान जो वो 1 डिग्री सेल्सियस औसतन की दर से क्या हो जाता है, घट जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। 165 जो है वो डिग्री पर क्या हो जाता है, 1 डिग्री तापमान जो है वो कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम जो है वो बढ़ता नहीं है, कम हो जाता है। इस मंडल की सीमा जो विषुवतीय वृत्त के ऊपर जो है 18 किलोमीटर की ऊंचाई तथा ध्रुवों के ऊपर 8 किलोमीटर तक है। आप लोगों को याद रखना है कि विषुवतीय जो वृत्त है उसके ऊपर जो है ये 18 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर और ध्रुवों के ऊपर ये 8 किलोमीटर तक जो है ये फैली हुई है। ऊपरी अक्षोभ मंडल, यानी कि जब से अक्षोभ मंडल का जो टॉप फ्लोर होता है उसके ऊपर जेट वायु धाराएं जो होती हैं वो काफ़ी जो है वो जो आवाज़ करती हैं। जेट वायु धाराएं जो हैं वो प्रभावित होती क्या होती है, प्रवाहित होती हैं, यानी कि जेट वायु धाराएं वहाँ से निकलती हैं। जलवाष्प, धूल के कण हो गए, अधिकांश भाग जो है इसी में मिलता है। तो कई बार क्वेश्चन में धूल के कण, जलवाष्प वगैरह कहाँ मिलते हैं, आपके अक्षोभ मंडल के अंतर्गत जो है ये आपके मिलते हैं। नेक्स्ट है समताप मंडल सेकंड जो आपकी मंडल है, ये आपके 18 से 50 किलोमीटर के बीच जो है ये आपका मंडल होता है, समताप मंडल। तो ये आ गया आपका क्या होगा, इस में जो है ओजोन परत, सबसे काफ़ी इंपॉर्टेंट ओजोन परत वो होती है जो हमारी अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं उनसे हमारी जो रक्षा करती है। इसमें ओजोन गैस की जो एक परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक जो अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं उनसे हमारी रक्षा कौन करता है, ओजोन परत। तो ओजोन परत कौन से मंडल में आपको देखने को मिलती है, तो ओजोन परत जो है वो आपका समताप मंडल में देखने को मिलती है और ये 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपको ओजोन
जो है परत वो देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है ओजोन गैस, जो सूर्य की विकिरणें होती हैं हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अपने अंदर जो है वो सोख लेती है और इसे भूतल पर नहीं पहुंचने देती और अधिक गर्म जो है वो पृथ्वी को नहीं होने देती। इससे जो है वो तापमान क्या हो जाता है, स्थिर जो है वो बना रहता है और 20 किलोमीटर के बाद जब ये तापमान क्या हो जाता है, बढ़ने लग जाता है। ऐसा ओजोन गैस की उपस्थिति के कारण होता है जो कि पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर तापमान को बढ़ा देते हैं। यानी कि ओजोन परत, अगर पूछा जाए कि ओजोन परत आपकी कहाँ मिलती है, तो ओजोन परत आपकी समताप मंडल में मिलती है, जो अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करती है। नेक्स्ट है समताप मंडल में मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होता है, यानी कि मौसम संबंधी और बादलों संबंधी कोई घटनाएं इस मंडल में नहीं होती। इस मंडल के निचले भाग में जेट वायुयान उड़ते हैं, जो कि आपका अक्षोमंडल का टॉप फ्लोर बताया था, वहाँ पे जो है ये उड़ती हैं। नेक्स्ट मंडल कौन सा हो गया फ्रेंड्स, आपका ये है 50 to 80 किलोमीटर तक जो है ये आपका फैला हुआ होता है। इसकी जो है किलोमीटर आपको अच्छे से याद रखने, कौन सा मंडल कहाँ तक फैला होता है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में कई बार जो है वो क्वेश्चन बना है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड जो होते हैं इस परत में आने से क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं। यानी कि जो ये आपकी तीसरी जो है वो परत होती है और जो उल्कापिंड वगैरह होते हैं वो इस मंडल में आने से क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं। इस मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ जो है क्या हो जाता है, तापमान जो है वो घटने लगता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तापमान जो है वो गिरने लगेगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है तापमान गिरकर घटकर, जो कि वायुमंडल का न्यूनतम तापमान होता है और ऊपरी सीमा के बाद जो है पुनः ताप में क्या हो जाती है, वृद्धि। यानी कि इसका जो ऊपरी जो मंडल है, ऊपरी जो परत है, उसके बाद तापमान क्या हो जाता है, इंक्रीज होने लगता है। नेक्स्ट है फोर्थ जो हमारी परत होगी, जिसे हम आयन मंडल के नाम से जानते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, बाह्य मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एक नेक्स्ट इसका नाम है बाह्य मंडल भी इसको हम कहते हैं। इसमें क्या हो जाता है, जैसे जैसे वायुमंडल बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान क्या हो जाता है, अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। क्या हो जाता है, तीव्रता से तापमान बढ़ता है। रेडियो संचार के लिए इस जो परत का यूज किया जाता है। रेडियो प्रसारित जो तरंगे होती हैं इसमें जो है क्या होती हैं, ये रेडियो तरंगे वगैरह जो है प्रवाहित होती हैं इस परत में, पुनः धरती पर क्या हो जाती हैं, परावर्तित कर दी जाती हैं। इस टाइप के इस मंडल में ये किरणें, इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान तेजी से वृद्धि होती है। आप लोगों को ने ये पढ़ लिया, जिन्हें क्या कहते हैं, आयन मंडल कहते हैं। यानी क्योंकि विद्युत आवेशित कणों की क्या होती है, इस मंडल में अधिकता होती है और इस मंडल का नाम है आयन मंडल के भी नाम से जानते हैं। तो आपको ये याद रखना है इस मंडल का नाम। ये कण जो है रेडियो तरंगों का भूपृष्ठ पर क्या, पृथ्वी पर क्या कर देती हैं, वापिस से रिफ्लेक्ट कर देती हैं और बेतार को जो है वो संचार को क्या बना देती हैं, संभव बना देती हैं। बिना तार के जो है हम ये क्या, रेडियो तरंग वगैरह जो है पुनः धरती पर परावर्तित हो जाती है। नेक्स्ट है बाह्य मंडल। आप लोगों को पता होगा फ्रेंड्स, जो बाह्य मंडल, जो बहिर्मंडल भी ना इसका नाम से जानते हैं। वायुमंडल की सबसे टॉप जो है परत है, इसको बहिर्मंडल के नाम से भी जानते हैं। यह वायुमंडल की बहुत ही जो पतली है, थिन सी परत है, यानी कि काफ़ी हल्की गैसें इसमें देखने को मिलती है, जैसे हीलियम हो गई, आपकी हाइड्रोजन हो गई। ये जो गैसें हैं ये अंतरिक्ष में आपको क्या हो जाएंगी, तैरती हुई दिखाई देंगी। यानी कि ये वायुमंडल का सीमा अंत का क्षेत्र होता है। वायु जो है ये अत्यंत विरल होती है, यानी कि बहुत ही कम होती है और इसका घनत्व जो है क्या होता है, बहुत कम पाया जाता है। यहाँ गैसों का घनत्व जो कहूँ बहुत कम पाया जाता है। और गैसेज यहाँ पे कौन कौन सी होती हैं, जिसकी जो है यहाँ पे प्रधानता होगी, आपकी हाइड्रोजन होगी, हीलियम जो है, ये गैसेज यहाँ मिलती हैं। ये है आपका ये मंडल। और जो है एक बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बना है कि हवाई जहाज चलाने के लिए जो है सबसे अच्छा जो कौन सा मंडल होता है, तो समताप मंडल हवाई जहाज चलाने के लिए एक आदर्श जो है वो मंडल है। ये एक एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। ईवीएस के जो है बिल्कुल जो है टॉपिक वाइज क्लासेस हम करेंगे। उसके लिए आपको क्या करने लेना है फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। अगर वीडियो अच्छी लगे डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड कमेंट। चैनल पर न्यू थे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले फ्रेंड्स। बाय बाय एवरीवन।